नमस्कार, मैं कशिश सिंह बघेल आप सभी का एमपी न्यूज में स्वागत करती हूं और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा खेल प्रकोष्ठ के संयोजक मान सिंह यादव जी। आपका स्वागत है एमपी न्यूज में। इंदौर में महाकुंभ का जो कुश्ती का महाकुंभ है वो लगने जा रहा है, जिसमें ग्लैमर भी बिखरेगा क्योंकि दिग्गज जो अभिनेत्री हैं कंगना रनावत और जो राजनीति में तवज्जो रखती हैं नवनीत राणा और साथ ही साथ पहलवानी की सबसे आगे रहने वाली साक्षी मलिक जी इसमें आने वाली है। इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है हमें मान सिंह जी बताएंगे। देखिए ऐसा है, दिनांक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 देशों की महिला पहलवानों की कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है इंदौर शहर के दलाल बाग में अंतर्राष्ट्रीय नियमों से जी। और इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, अमेरिका, नेपाल, मंगोलिया और भारत के पहलवान इसमें महिला पहलवान भाग लेंगे। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में हमारे देश के अलग अलग राज्यों की हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों की महिला पहलवान भी भाग ले रही हैं। साथ ही साथ इंदौर शहर की वे सारी लड़कियां जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतती हैं उनको भी हम लड़ाने का इसमें प्रयास पूरा करेंगे। साथ ही साथ 1 नंबर विधानसभा जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में ये पूरा आयोजन होगा, जो कि लोकप्रिय पूर्व विधायक रहे हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर हमेशा जागरूक रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि महिला सशक्तिकरण के कई कार्यक्रम वो इंदौर शहर में अपनी विधानसभा में आयोजित करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में महिला सशक्तिकरण को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि देश और विदेश की लड़कियां आपस में कुश्ती लड़ेंगी और इस कार्यक्रम में हमारी मध्य प्रदेश और इंदौर की भी सभी नामचीन महिला पहलवानों की कुश्तियां कराई जाएंगी। मान सिंह जी, ये कॉन्सेप्ट जो आकाश विजयवर्गीय लेके आए हैं बड़ा ही दिलचस्प है और सबसे ज्यादा इसमें जो हिट वाली बात होती है कि जो ग्लैमरस शख्सियत है वो शिरकत कर रही हैं। तो इन अतिथियों को बुलाने का मुख्य क्या कारण रहा है और साथ ही साथ इनका स्वागत किस प्रकार से किया जाएगा? देखिए ऐसा है, इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य जैसा मैंने बताया महिला सशक्तिकरण है ना। हमारी बहन बेटियां जब इनको दुनिया और प्रदेश की इंदौर की लड़कियों को कुश्ती लड़ते हुए देखेंगी तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और वो भी स्वयं की आत्मरक्षा कर पाए और कुश्ती देखेंगी तो निश्चित ऐसे खेलों की ओर प्रेरित होंगी और अपनी आत्मरक्षा कर पाएंगी और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ताकतवर बना पाएंगी। दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि इसमें इतना ग्लैमर है, तो उसका उद्देश्य क्या है? सीधा उद्देश्य है कि हमारी वो बहन बेटियां जो कुश्ती के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है साक्षी मलिक, जो ओलंपिक में मेडल जीती। हमारे देश की पहली महिला पहलवान, पहली और आखिरी अब तक की, जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। तो जब हम कुश्ती का आयोजन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें उनको भी आमंत्रित करना चाहिए और इसीलिए आकाश विजयवर्गीय जी ने साक्षी मलिक जी को भी इसमें इन्विटेशन दिया हम लोगों के माध्यम से और उनको भी आमंत्रित किया। एक हमारी बहन नवनीत राणा, जैसा कि आप लोग देखते हैं राजनीति के क्षेत्र में बहुत दमदारी से अपने धर्म को लेकर बेहद जागरूक हैं वो और विरोधियों को, देश के जो देशद्रोही लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती हैं। उनके भाषणों के माध्यम से आप लोग देखते होंगे, तो इसलिए उनको भी आमंत्रित किया है। रही बात कंगना राणावत की, तो आप लोकप्रिय सांसद तो है ही हैं, फिल्मी दुनिया में भी आपका बड़ा नाम है और आपकी एक लंबी फैन फॉलोइंग है। तो ऐसे इतने अच्छे और बड़े लोग जब कुश्ती में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से कुश्ती अच्छी प्रेजेंट होगी। कुश्ती को देखने जितने लोग आएंगे वो थोड़ी और ज़्यादा तादाद उनकी बढ़ जाएगी और इनके स्वागत की ये तैयारी है कि हमारी जो आयोजन समिति इसकी पूरी टीम इनको एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक जुलूस के रूप में लाने का हमारा प्लान है और लगभग हम इनका स्वागत भी, हम लोगों की इच्छा है कि ऐतिहासिक ही करें। जी, जैसे कि इंदौर शहर में ये स्लोगन दिया जा रहा है कि मातृत्व के सम्मान में पूरा इंदौर शहर मैदान में, ये स्लोगन भी काफी दिलचस्प है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मातृशक्ति के सम्मान में पूरा इंदौर मैदान में, जी, ये
हमारी परंपरा रही है, हमारे इंदौर की माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर की। और आपको एक बात और पता ही होगी, क्योंकि आप ही के माध्यम से ये कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से प्रसारित हो रहा है और लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। तो इसमें जैसे एक बात और पता होगी कि हम पूर्व में भी इस टाइप के कार्यक्रम कर चुके हैं, है ना। और लगभग हम जहाँ पर भी ये कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं या हम जिनसे मिल रहे हैं, तो हमको इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और लगभग पूरा इंदौर हमारे साथ ही है इसमें। जी, काफी दिलचस्प होने वाला है ये सब कुछ। आपको क्या लगता है इंदौर शहर आकर जितने भी आपने बताया कि 8 देशों की महिला पहलवान आएंगी, तो इंदौर का क्या इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा? देखिए, इंदौर तो मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है और हमारा इंदौर तो जाना इस चीज के लिए जाता है, अतिथि देवो भव, है ना। और मैं आपको इसके पहले बताते बताते मेरी बातों में भूल गया। मैं ये कहना चाहता था कि आप जैसा कि जानते हो और आपके माध्यम से इतना प्रसारित हो रहा है, तो ये भी प्रसारित हो ही रहा है कि माँ अहिल्या के नाम से ही देवी अहिल्या कुश्ती ट्रॉफी का ये टाइटल है। इसमें जो विजेता पहलवान होगा, चाहे विदेश का हो, चाहे देश का, चाहे प्रदेश का, चाहे शहर का या विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 का, जो भी विजेता या उपविजेता रहेगा उन्हें हम देवी अहिल्या कुश्ती ट्रॉफी के टाइटल से सम्मानित करेंगे। मैंने सुना है कि ये दर्शकों के लिए निःशुल्क होगा और साथ ही इसका दलाल बाग में इसको करवाने का एक पीछे का भी कोई बड़ा मकसद है? नहीं, जैसे अभी तो देखो आप सब लोग जानते ही हैं कि विजयवर्गीय परिवार जो है, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आकाश जी, है ना, आप इनके कार्यक्रम तो 12 महीने देखते ही होंगे। चाहे कभी बड़े बड़े भंडारे हों, बड़ी कथाएं हों, खेल के बड़े बड़े आयोजन हों। इसके पहले आपको याद हो तो मेरे ख्याल से प्रदेश का या देश का सबसे बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट भी आकाश विजयवर्गीय जी ने देव से महादेव वेलफेयर सोसाइटी के नाम से आयोजित किया था, जिसमें सैकड़ों टीमों ने भाग लिया था। मतलब अब तक का प्रदेश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था। इसके पहले उन्होंने सन 9 जून 2013 को एक कुश्ती का भी बहुत बड़ा आयोजन, जब कैलाश विजयवर्गीय जी महू के विधायक थे, तब उन्होंने देश की सबसे बड़ी कुश्ती भी आयोजित की थी। अब चूंकि 1 नंबर विधानसभा में हैं, वो विधायक हैं कैलाश जी, तो वहाँ पर कुश्ती का इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ इंदौर की बहन बेटियों को मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ताकतवर खेलों से जुड़े। जी, साक्षी मलिक जैसी और भी पहलवान खोजने की क्या ये पहल है? हाँ, निश्चित रूप से साक्षी मलिक जैसी पहलवान खोजने की ये पहल है। और आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी का तो कहना था कि जब शुरुआत में हम लोग उनसे मिले कि भैया इस टाइप का कार्यक्रम है, तो उनका कहना था कि यार अपने इंदौर की बेटियों की कुश्ती अच्छी डालो और कोशिश करो ऐसे कार्यक्रम समय समय पे होते रहें, जिससे कि वो ओलंपिक में, एशियाड में अपने भारत का नाम रोशन करे। हमने देखा है महाभारत काल में भी मल्ल युद्ध को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, जहां भीम बहुत बड़े मल्ल योद्धा थे, लेकिन महिलाओं को बहुत कम रूप से कुश्ती में देखा जा रहा था। लेकिन इस तरह के आयोजन किस प्रकार से और भी महिलाओं को तवज्जो दे रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है अभी धीरे धीरे ये शुरुआत, आपने जैसे एक फिल्म देखी होगी अभी, दंगल फिल्म थी। दंगल तो काफी हाँ, महावीर फोगाट जो पहलवान हैं, उनकी बेटियां गीता और बबीता ने कुश्ती की पहलवान बनी थी वो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते थे। उनके जीवन से प्रेरित होकर आमिर खान ने दंगल फिल्म बनाई थी। और आपको जान के खुशी होगी कि उस दंगल फिल्म में इंदौर के ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भारतीय महिला कुश्ती टीम के कोच कृपाशंकर पटेल पहलवान ट्रेनर थे। और उन बच्चियों को कुश्ती ऐसी सिखाई थी, उन अभिनेत्रियों को जिन्होंने गीता और बबीता का रोल किया था, तो ऐसी कुश्ती सिखाई थी कि जब हम फिल्म स्क्रीन पर फिल्म देखते हैं तो हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो अभिनेत्रियाँ हैं, हमको ऐसा लगता है कि वो पहलवान और असल जिंदगी में दाव लगा रही हैं। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इंदौर का योगदान था। और भविष्य में भी हमारी इंदौर की बेटियाँ देश और प्रदेश का नाम रोशन करें, इसके लिए बहुत सारे पहलवान प्रयास रहते हैं, कोच प्रयास रहते हैं। और वो दंगल फिल्म के बाद महिलाओं की कुश्ती में बहुत प्रोग्रेस आई, साक्षी मलिक के मेडल के बाद, और महिला कुश्ती का बहुत उत्थान हुआ है। इस प्रतियोगिता में क्या क्या सम्मान दिए जाने वाले हैं? देखिए, इस प्रतियोगिता में आप देख ही रहे होंगे कि जब इतने देश की महिलाएं पहलवान आ रही हैं तो इनके एयर टिकट, इनके पुरस्कार
और फिर इतनी राज्यों की जो महिलाएं आ रही हैं, बेटी आ रही हैं लड़ने, और वो उन सबके पुरस्कार, मेडल, सर्टिफिकेट, मतलब लाखों रुपए की इनामी राशि, मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रॉफियाँ, और सबसे बड़ी बात उनका सम्मान। जी। जैसा कि हमने कहा है कि मातृशक्ति के सम्मान में पूरा इंदौर मैदान में, तो इंदौर के साथ साथ आयोजन समिति ने तो अपनी जान झोंक देगी उनके सम्मान के लिए, और लगभग हम सब लोग उनका बहुत अच्छे से सम्मान करेंगे। आप लोगों के माध्यम से ये बात दुनिया तक, देश तक पहुंचेगी, और यही हमारे इंदौर की जीत होगी, क्योंकि दुनिया तक इसलिए कि दुनिया के पहलवान इसमें भाग लेने आ रहे हैं। इस आयोजन के खर्च को लेकर और बैठने की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, ऐसा है आकाश विजयवर्गीय जी की जो टीम है ना, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, बहुत सारे लोग हैं, हम सब लोग आपस में मिलकर हमने जिम्मेदारियां बांट ली, और अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस पूरे कार्यक्रम को हम अंजाम दे रहे हैं। और चूंकि इतना बड़ा आयोजन है, तो निश्चित रूप से महिलाएं, बहन बेटियां कुश्ती को देखने के लिए आएंगी, और दूर दूर से भी आएंगी, तो सब अच्छे से बैठ के देख पाए, इसके लिए एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है। साथ ही साथ जब जो पहलवान आएंगी उनके लिए, चूंकि पूरे ग्राउंड में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, दलाल बाग एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर, तो वहाँ पर 40 शौचालय बनाए जाएंगे, महिलाओं को कोई असुविधा ना हो, और चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे उनके लिए, महिला गार्ड रखी जाएंगी, उसके बाद पानी की अच्छी व्यवस्था करी जाएगी। मतलब वो सारे प्रयास किए जाएंगे जिससे कि ये आयोजन, जितनी अच्छी कुश्ती इस आयोजन में होगी, उतनी अच्छी व्यवस्था भी इस आयोजन में रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहलवानी में काफी दिलचस्पी दिखाते हैं, तो क्या वो इस पे शिरकत करेंगे इस खास आयोजन में? बिल्कुल, हम उनको आमंत्रित करेंगे आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में, और अगर उनका समय रहा तो वो आएंगे भी, क्योंकि कुश्ती पसंद है, और अध्यक्ष है मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के, स्वयं खुद कुश्ती के पहलवान है, परिवार पहलवानी का है, उनका बैकग्राउंड पहलवानी है पूरा, तो हम आकाश जी के माध्यम से उनको आमंत्रित करेंगे, और अगर उनको समय रहेगा तो वो आएंगे, और वो आएंगे तो उनका ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। जी, मतलब ये सारे दिग्गज नेता, राजनेता, अभिनेत्री शिरकत करेंगे, साथ ही साथ 8 देशों की पहलवान भी आएंगी, और हमारे भारत को साक्षी मलिक जैसी पहलवान रिप्रेजेंट करेंगी। और भी अधिक जानकारी के लिए ऐसे ही एमपी न्यूज़ से जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।